हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और हमने 14 लेक्चर कर लिए हैं पीएचपी के। और हमारा जो लास्ट लेक्चर था 14 लेक्चर, उसमें हमने सीखा था कि मल्टी डायमेंशनल जो एरेज हमारे होते हैं उनको हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं। अभी इंडेक्स्ड एरे, एसोसिएटिव एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे वो हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। और आप लोगों को मैंने उसको डिकोड करने का तरीका भी बताया था कि हम उसको कैसे तोड़ेंगे, ठीक है। डबल फॉर लूप लगा के इसको हम लोग डिकोड करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर आप लोग ऐसे HTML भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी तरीके से HTML यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने LIUL यूज़ किया है, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट हमने पढ़ा था, वो इन्होंने यूज़ किया है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दिए थे और थोड़ी प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आप लोगों को एक टॉपिक भी दिया था, ठीक है। तो आज हम जो है लेक्चर नंबर 14 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 14 में अब क्या क्या आ जाता है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ लेक्चर नंबर, PHP स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और PHP एंड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ लेक्चर नंबर 15 के साथ, लेक्चर नंबर 15.php, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, मैं मल्टी कमेंट्स ऑन कर लेता हूँ और मैं मल्टी कमेंट्स ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे एरे फंक्शंस, ठीक है। तो एरे को हम लोग कैसे, एरे के जो फंक्शंस हैं वो कौन से हैं। मोस्ट पॉपुलर फंक्शंस रिलेटेड to arrays which are used mostly while developing the applications and websites, ठीक है। तो हम लोग मोस्ट जो पॉपुलर एरे के फंक्शंस हैं वो आज पढ़ लेते हैं। और उसके अलावा मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि रिकमेंड करूँगा कि आप कोशिश करें कि एरे के जो भी फंक्शंस हैं उनको आप खुद सही तरीके से प्रैक्टिस करें। ये एक वेबसाइट खुली हुई है जिसमें कुछ फंक्शंस हैं, और मैं दूसरी वेबसाइट भी खोल लेता हूँ, PHP एरे फंक्शंस लिस्ट, ठीक है। तो अगर मैं इसको खोल लेता हूँ, PHP की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट को खोल लेता हूँ, और मैं ट्यूटोरियल्स पॉइंट को भी खोल लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें ये सारे जो लेफ़्ट पे लिखे हुए हैं ये सारे इसके PHP के फंक्शंस हैं, एरे के फंक्शंस हैं ये सारे, ठीक है। और एरे के जो भी फंक्शंस हैं वो मोस्टली यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग एरे के जो भी फंक्शन हैं उनको आप लोग सही तरीके से प्रैक्टिस कर लें। सारे जो भी फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं उनकी सब की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आप कहें तो मैं को कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर रेफरेंस, ठीक है। फॉर रेफरेंस आप लोगों ने ये साइट विज़िट करनी है, और उसके बाद आप लोगों ने जस्ट ए मिनट, ठीक है। तो ये मैंने रेफरेंस ऐड कर लिया, और अभी आप लोगों ने जब भी ये लेक्चर पढ़ें तो ये रेफरेंस को आप लोग ज़रूर रेफ़र करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सारे जो भी एरे के फंक्शंस हैं वो लिखे हुए हैं। आप चाहें तो इस साइट को विज़िट कर लें, काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं। अब इसके यहाँ पे भी लिखा हुआ है इनके डेफिनेशंस के साथ। चले मैं इसको भी एक लिख लेता हूँ एक रेफरेंस में, और एक और वेबसाइट को भी, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। ये सारे जो भी फंक्शंस लिस्टेड हैं एरे के वो आप लोगों ने देखने हैं और प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और ये आपके असाइनमेंट में है, ठीक है। असाइनमेंट, प्रैक्टिस ऑल द फंक्शंस रिलेटेड टू एरेज ट्वाइस एंड प्लीज सबमिट द code to me,
विद रिजल्ट्स, ठीक है। और आप मुझे सबमिट कर लें, ठीक है। ये असाइनमेंट है लेक्चर नंबर 15 का, ठीक है। कुछ फंक्शंस हम लोग चेक कर लेते हैं, कुछ फंक्शंस जो मोस्टली यूज़ होते हैं, मोस्टली तो सारे तकरीबन यूज़ होते हैं क्योंकि एरे का फंक्शन मोस्टली काफ़ी ज़्यादा फंक्शन एरे के यूज़ होते हैं। अब हम लोग अगर एरे चंक को देख लें, ठीक है। अब एरे चंक का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आप उसकी डेफिनेशन देख लें, अगर मैं एरे चंक पे चला जाता हूँ, एरे चंक है स्प्लिट्स एन एरे टू इनटू चंक्स ऑफ एरेज, ठीक है। चंक टुकड़े को कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल एरे चंक, फॉर एग्जांपल हम लोग एरे, ठीक है, एरे और हमने यहाँ पे चंक को दिया गया। यहाँ पे कह रहा है कि इनपुट और साइज़ लिख दो, ठीक है। जैसे ही मैंने एरे अंडरस्कोर चंक लिखा है तो इसका यहाँ पे ये सिंटैक्स को दिया गया, ठीक है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन एक दफ़ा फिर से लिख लूँ यहाँ से कॉपी करके, और यहाँ पे हम लोग लोकल होस्ट खोल के लेक्चर नंबर 15 को खोल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी एरर आ रहा है क्योंकि अभी हमने कुछ नहीं लिखा हुआ और यहाँ हमने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। यहाँ पे हमें इनपुट देना है और यहाँ पे हमें साइज़ देना है इसका, ठीक है। अब हम लोग एक एरे लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ टेस्टिंग एरे, ठीक है। टेस्टिंग एरे हमने लिखा, उसको हम लोग कहते हैं कि इस तरीके से आप लिख लो। इंडेक्स एरे ले लेते हैं, ठीक है। इंडेक्स एरे में हम लोगों ने ले लिए 2 3 4 5 6 7 8 5, ठीक है। ये हमने एरे को ले लिया। उसके बाद अब भी एरर आ रहा है क्योंकि ये इनपुट कह रहा है कि इनपुट आप लोगों ने देना है। चलो मैं इनपुट में ये एरे फॉर एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। और मैं कहता हूँ ये इनपुट मैंने दे दिया और मैं साइज़ 2 लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। अगर मैंने इसको कर दिया 2 में, ठीक है। अब ये कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों कुछ नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने इसको प्रिंट किया ही नहीं है। ऐसे करता हूँ, मैं इसको न्यू एरे लिख लेता हूँ। न्यू एरे, जो न्यू एरे बना है इस फंक्शन को अप्लाई करने के बाद वो देखते हैं क्या बना है। अब आप लोगों को पता है कि हम लोग प्रिंट आर करते हैं या वार डम करते हैं। चलो मैं प्रिंट आर कर लेता हूँ। एरे को हमेशा प्रिंट आर या वार डम किया जाता है, तो मैं इसको वार डम कर देता हूँ। अब देखें क्या है, क्या कह रहा है कि एरे है और एरे के 0 इंडेक्स पे भी एरे है, ठीक है। और 0 2 3, अब मैं ऐसे करता हूँ वार डंप लगा देता हूँ, ठीक है। या मैं ऐसे करता हूँ टोल लिख के, इसको एक टैग यूज़ होता है, फिर वो लाइन बाय लाइन हर एरे को डिस्ट्रीब्यूट करता है प्री, जैसे हम लोग BR यूज़ करते थे, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ, इसको मैं ये यहाँ पे इको नहीं हो रहा क्योंकि हमने प्रिंट आर लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे इसको इको कर लेता हूँ, ठीक है। इको कर लेता हूँ फिर इको, ठीक है। अब देखते हैं कि ये किस तरीके से हमें शो होता है, ठीक है। ये इस तरीके से नहीं हुआ, अच्छा। तो शायद हम लोग चलें इसको वार डम करके देख लेते हैं किस तरीके से इसका जवाब आता है, ठीक है। वार डम हमने इसको कर लिया। वार डम में भी इवन यही जवाब आया है। तो आई थिंक कुछ तो मसला है बहरहाल। चले मैं इसको प्री को हटा देता हूँ, या मैं सर्च कर लेता हूँ कि हाउ टू यूज़ प्री विद एरेज। ये अब प्रिंट आर आ गया है, चलो ठीक है। एरेज लिख दिया मैंने, ये स्टैक और फिलो पे एक आंसर आ गया, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि इस तरीके से होगा, तो इसने कहा नहीं, इस तरीके से आप लोग कर लें, दिस इज़ द शॉर्टेस्ट फॉर्म। अच्छा चलो हम लोग इस तरीके से करके देख लेते हैं कि क्या होता है इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ड अब तो हमें नहीं लिखना यहाँ पे, मैं सॉरी मैं इसको हटा दिया, ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ कि इसका जवाब क्या आता है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। अब हमने पहले क्या लिखा था, हमने लिखा था ये इसको एरे दिया है एरे चंक में, ठीक है।
एरे यहाँ पे हमने इनपुट दिया, इनपुट इसको क्या दिया, इनपुट इसको ऊपर वाला जो मैंने एरे लिखा था वो इसको इनपुट दिया। इसके बाद यहाँ पे मैं इसको क्या किया, मैंने इसको कहा कि इसकी साइज़ जो है 2 है, मतलब 2 जो है एलिमेंट्स ले लो और 2 एलिमेंट्स में पूरे एरे को डिवाइड करके मल्टीपल एरेज बना दो। तो इसने क्या किया है, इसने ऐसे किया है कि एक एरे बना दिया है और उस एरे के इसका मतलब मल्टी डायमेंशनल कर दिया एक किस्म से, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल कैसे किया है, 0 इंडेक्स पे इसने एरे रखा है और एरे के 0 इंडेक्स पे इसने एक वेरिएबल और 1 इंडेक्स पे दूसरा वेरिएबल। आपको पता है कि पहले हमने क्या लिखा था 2 3, तो इसने 2 3 का बना दिया, उसके बाद 4 5 का बना दिया, उसके बाद 7 8 का बना दिया, उसके बाद 9 5 का बना दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वेरिएबल यहाँ पे ज़्यादा लिख लेता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो ये होगा कि लास्ट जो वेरिएबल होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा। ये देखें यहाँ पे जो लास्ट वेरिएबल है इसका आखिरी एलिमेंट है, ठीक है। तो इसने एरे चंक का काम कर दिया, मतलब क्या किया, एरे चंक की जो माना है स्प्लिट एन एरे इनटू 2 चंक्स, ठीक है। अब जो इसने लिखा है अगर मैं इसको कर लूँ, तो इसने एक एग्जांपल दिया हुआ है, हम अगर अपनी एग्जांपल को हटा के ये देखें प्री वाला कैसे मुझे मिल गया। ये इस प्री को मतलब प्री एक टैग होता है जो सारे एरेज को एक पर्टिकुलर स्टाइल में प्रिंट करता है, ठीक है, प्रिंट करने में मदद करता है। ये प्री PHP का टैग है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे प्रिंट आर करके न्यू एरे लिखा है जो हमने यहाँ पे वेरिएबल में लिखा था। उसके बाद 1 मतलब ट्रू, ठीक है। उसके बाद प्री को बंद करके हमने इको कर दिया, तो हमारा इको एरे जो है पूरा इको हो गया। वरना आप लोगों को पता है कि एक एरे कभी भी इको नहीं होता, ठीक है। तो चलें हम लोग इसको बंद कर लेते हैं। जो एग्जांपल हमें मिला था डिफ़ॉल्ट वेबसाइट से हम लोग उसको ट्राई कर लेते हैं एक दफ़ा, ठीक है। हम लोग उसको ट्राई कर लेते हैं। अब देखें मैं इसको इस तरीके से किया है, तो इसने क्या किया, एक एरे पूरा लिया और उसके 0 इंडेक्स पे इसने एरे लिया है, ठीक है। 0 इंडेक्स पे वोल्वो, 1 इंडेक्स पे BMW और फिर इसने 1 इंडेक्स पे एक और एरे लिया जिसका 0 टोयोटा, 1 इंडेक्स पे होंडा और फिर इसने 2 इंडेक्स लिया है, फिर उसके मर्सिडीज और ओपेल लिया है। उसका मतलब ये है कि इसने भी ये 2 में तोड़ दिया। ये इसका एक एरे बना दिया, इसका दूसरा एरे बना दिया, इसका तीसरा एरे बना दिया, ठीक है। और आप लोग देख रहे हैं कि इसने ये मल्टीपल जो मल्टी डायमेंशनल एरे है वो इसने बना दिया, ठीक है। इस तरीके से एरे चंक काम करता है। कभी कभी हमें एरे चंक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा जो दूसरा है हमारा वो है एरे कंबाइन, ठीक है। एरे कॉलम को हम लोग छोड़ देते हैं, एरे कॉलम आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। एरे कंबाइन क्या करता है, क्रिएट एन एरे यूजिंग एलिमेंट्स 1 कीज़ फ्रॉम 1 कीज़ एरेज एंड 1 वैल्यू एरे, ठीक है। क्रिएट एन एलिमेंट बाय यूजिंग द एलिमेंट्स फ्रॉम 1 कीज़ एरे एंड 1 वैल्यूज एरे, ठीक है। तो ये क्या करता है, कीज़ और वैल्यू को कंबाइन कर देता है। फॉर एग्जांपल इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं एक दफ़ा, ठीक है। तो इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं एक दफ़ा। अच्छा, किस तरीके से एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अगर मैं इसको एरे चंक लिख दूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को फिर जब मैं ये अपलोड करूं तो आप लोगों को देखने में आसानी हो, ठीक है। और ये किसका एग्जांपल है, ये एरे कंबाइन का एग्जांपल है और एरे कंबाइन का एग्जांपल है। एरे कंबाइन की डेफिनेशन क्या है, एरे कंबाइन की जो डेफिनेशन है वो है क्रिएट एन एरे बाय यूजिंग 1 कीज़ एंड सेकंड वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, क्रिएट एन एरे बाय यूजिंग द एलिमेंट्स फ्रॉम 1 कीज़ एरे एंड 1 वैल्यूज एरे, मतलब अगर ये कीज़ हैं तो ये वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है। इसको कंबाइन करेंगे। अब देखें इसने ये एफ नेम है जो फर्स्ट नेम है और ये इसकी एज वाला 2 एरे ले लिए इसने, ठीक है। अब इसने जो फर्स्ट नेम वाला एरे है वो फर्स्ट में दे दिया और एज का इसने एरे लास्ट में दे दिया। अब इसको इसने प्रिंट आर कर दिया ये सी वेरिएबल में रख के, ठीक है। अब देखिए क्या आता है इसका जवाब। इसका जवाब आता है, कह रहा है कि ये एक मल्टी डायमेंशन, ये एक एसोसिएटिव एरे बन चुका है, एरे बना है और एरे के जो की है वो पीटर है और वैल्यू उसकी एज है 35। फिर बैन है, की है और वैल्यू उसकी 37 है और फिर जोय है और उसकी जो की है जोय है और उसकी जो वैल्यू है वो 43 है,
ठीक है। तो इस तरीके से ये एक एरे आ गया है। अगर हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीके से कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको वार्डम भी कर लूँ तो वार्डम भी ये सही तरीके उस तरीके से आ जाएगा। मैं एक दफ़ा दिखा दूँ आप लोगों को कि वार्डम किस तरीके से होता है। ये देखें, पीटर है, कह रहा है कि पीटर जो है 32 एज है, बेन है उसकी 37 है, जॉय है और उसकी 47 है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे कर लेता हूँ कि अगर इसको मैं एफ नेम को मैं लास्ट में देता हूँ और एज को मैं पहले देता हूँ, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर उल्टा हो जाएगा। अब उल्टा कैसे होगा मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक दफ़ा दिखा देता हूँ ये। अब क्या हुआ, 35 जो है इसकी की हो गई और उसकी जो वैल्यू हो गई पीटर हो गई, और यहाँ पे 37 इसकी बेन की हो गई और बेन इसका वैल्यू हो गया, और यहाँ पे आपकी 43 जो है उसकी की हो गई और जो है उसका वैल्यू हो गया, ठीक है। ये भी तरीक़ेकार है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो किस तरीके से हैं। पहले आप फ्लो चार्ट बनाते हैं, उसके बाद उनको आप यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका जो प्राइमरी मकसद ये है कि जो जब भी आप लोग दो एरे कंबाइन करते हैं तो एक को वो की बना देता है और दूसरे को वो वैल्यूज़ बना देता है, ठीक है। तो किसको आप की बनाना है, किसको आपने वैल्यू बनाना है, वो आपके इस जो एरे कंबाइन के बाद जो यहाँ पे दो पैरामीटर लेता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जो पहले आएगा उसको वो की बनाएगा और जो बाद में आएगा वो उसको वैल्यू बनाएगा। वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो एक और एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो बाकी आप लोग खुद की कर लीजिएगा। अगर किसी इसमें मसला आ रहा हो, आप लोगों को किसी एरे में मसला आ रहा हो तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो मैं एक ऐसे को ले लेता हूँ जो काफ़ी दफ़ा यूज़ हुआ है मोस्टली। अच्छा, ये असॉल्ट, एरे असॉल्ट और काउंट, ठीक है। और ये देखें, अगर ईच को देख लें कि डिप्रेक्टेड फ्रॉम, मतलब ये 7.2 से ख़त्म हो गया है। रिटर्न द करंट की एंड वैल्यू पे, ये मतलब 7.2 जो PHP वर्जन है अभी 8.0 चल रहा है, सॉरी 8.2 चल रहा है मेरे ख्याल में। हाँ, पहले 8.0 चल रहा था, फिर 8.1 आया, अभी अनस्टेबल वर्जन आई थिंक 8.2 चल रहा है। फिर भी हमें देखना चाहिए, एक दफ़ा हम लोग कन्फर्म कर लेते हैं, ठीक है, कन्फर्म कर लेते हैं। व्हाट इज़ करंट PHP वर्जन, ठीक है। तो है नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। बहरहाल मैंने 8 खुद यूज़ किया है। 8.1 वार रिलीज्ड ऑन नवंबर 25 2021, ठीक है। तो उसके बाद 8.2 आई थिंक अब आ जाएगा, और या उसका अनस्टेबल वर्जन जो है आ चुका होगा, मैं आई थिंक सो। 8.1 तो है ही, मतलब मैं सही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एसोर्ट हम लोग देख लेते हैं, या सोर्ट देख लेते हैं, या काउंट देख लेते हैं। मैं ऐसे करता हूँ, एरे सोर्ट देख लेता हूँ, ठीक है। एरे सोर्ट इन PHP, ठीक है। यहाँ पे हम एरे सोर्ट को PHP सोर्ट फंक्शन, ठीक है। हमें PHP सोर्ट फंक्शन तो देखना ही नहीं है, हमें एरे सोर्ट का फंक्शन देखना है। सॉर्टिंग एरे हम लोग करना है, ठीक है। आपने देखा होगा ये है सोर्ट फंक्शन, ठीक है। सोर्ट फंक्शन देखिए, ये देखें, सोर्ट, असोर्ट, आर सोर्ट, असोर्ट, के सोर्ट, ए आर सोर्ट, के आर सोर्ट, sort arrays in ascending order, sort arrays in descending order, sort associative array in ascending order, ठीक है। ए sort मतलब एसोसिएटिव, के sort मतलब sort associative arrays in ascending order according to the key, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। अब ये चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। अब मैं इसको देख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सोर्ट को हम लोग देख लेते हैं। मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये बहरहाल ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। बहुत ज़्यादा टेब खोल लिया है हमने। मैं ऐसे करता हूँ, एरे कंबाइन हमने कर लिया, ठीक है। और इसको छोड़ता हूँ, इस काउंट को हमें देखना है वैसे ही, और सॉर्ट को भी हमने देखना है, ठीक है। तो मैं सॉर्ट पे चला जाता हूँ अभी। एरे सॉर्ट को मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। एरे सॉर्टिंग, ठीक है। सॉर्टिंग, अब के सॉर्ट, ए सॉर्ट, ये सारी चीज़ें हैं।
अब एरे हमने एक लिया है और उसको हम लोग सॉर्ट करना चाह रहे हैं। सॉर्ट लिख दिया, लेकिन अब मैं इसको न्यू एरे कर दूँगा, न्यू सॉर्टेड कार्स। ठीक है, सॉर्टेड मैंने कार्स कर दिया इसका एरे का नाम, और उसमें हमने सॉर्ट को आगे कार्स का जो है एरे दे दिया। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको ज़ाहिर बात है प्रिंट आर ही करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इको तो नहीं होता कभी भी। तो हमने इसको प्रिंट आर कर दिया। अब ये जो वार डंप है इसको हमने हटा दिया। अब मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये क्या हमें बताता है। ठीक है, ये कह रहा है कि 1। अब 1 क्या है, सॉर्ट हमने करना है, इसको सॉर्ट कर दिया, और सॉर्ट का हमने सिर्फ 1 जवाब आया। स्ट्रेंज 1 क्यों जवाब आया है? तो चले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सॉर्ट को। सॉर्टिंग एरे, अगर मैं इसको सॉर्ट करके देख लूँ तो इसने क्या किया, सॉर्ट किया और कार्स को। ठीक है, इस पूरे कोड को हम लोग ले लेते हैं और इसको ही फिर समझ लेते हैं कि ये इसने क्या किया और हमने कौन सी गलती की है। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ से ये कॉपी कर लिया कोड को पूरा, और इस कोड को मैं प्रिंट आर को मैं हटा देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैं कमिट कर देता हूँ। ये कह रहा है कार्स हैं, उसके बाद इसने क्या किया, सॉर्ट कर दिया कार्स को। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, सॉर्ट तो इसने कर दिया। सॉर्ट के बाद अगर हम इसको कर रहे हैं कि इसको अगर हम लोग फॉर एग्जांपल इको करेंगे तो ये हमें ट्रू या फॉल्स देगा। ठीक है, ये हमें पूरा एरे नहीं देगा। हम लोग ये कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि ये हमें सॉर्टेड कार्स की एरे देगा, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं है। ठीक है, सॉर्ट मैं लिख लेता हूँ, सॉर्ट विल रिटर्न आइदर true or false. If it returns the 1, then it means the array is sorted, and now you need to apply further functions on it as per your requirements। ठीक है, अगर ये कुछ भी रिटर्न नहीं करा तो ये अगर सॉर्टेड कार्स अगर कुछ भी रिटर्न नहीं करा तो इसका मतलब ये है कि ये जो कार्स की जो एरे है वो सॉर्ट नहीं हुई। ठीक है, तो चलें इसको हम लोग अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, और हम लोग इसको भी छोड़ देते हैं। ये हमने सॉर्ट कर दिया कार्स का। अब ये नीचे जब भी आएगा ना कार, ये सॉर्टेड कार का एरे है। अब ये सॉर्टेड एरे है। फॉर एग्जाम्पल चले मैं यहाँ पे अगर एरे को अभी प्रिंट आर करके देख लेता हूँ एक दफ़ा। ठीक है, प्रिंट आर करके देख लिया, और यहाँ मुझे इसको अभी बंद करना है। ठीक है, तो अभी मैं इसको कार्स को जो है प्रिंट आर करके देख लेता हूँ कि अभी इसका, अब देखें ऊपर वाला वोल्वो, BMW, टोयोटा है। अब अगर मैं इसको प्रिंट आर करके देखूँ, BMW, टोयोटा, वोल्वो लिखा है। ठीक है, पहले हमारा एरे कौन सा था, पहले हमारा एरे था वोल्वो, BMW और टोयोटा। लास्ट में क्या हुआ, जब हमने सॉर्ट कर दिया उसका क्या आ गया, BMW, टोयोटा, वोल्वो। उसका मतलब ये क्या है कि इसने सॉर्ट कर दिया। किस हिसाब से सॉर्ट कर दिया, इसने करेक्टर के हिसाब से सॉर्ट कर दिया। आप लोगों को पता है कि अल्फ़ाबेटिकल सॉर्टिंग में क्या आता है, पहले A आता है, फिर B, फिर C, फिर D, इस तरीके से आता है। तो इसने क्या किया, B सर्च किया, तो B को इसने पहले रख दिया। उसके बाद T है नेक्स्ट, जो इसकी सॉर्टिंग में वो T है, उसके बाद V है। ठीक है, तो इसने इस तरीके से लिया, पहले इसने BMW रखा, उसके बाद इसने टोयोटा रखा, इसके बाद इसने वोल्वो रखा। हालांकि सिर्फ मैंने यहाँ पे सॉर्ट लिखा था, तो मतलब इसका ये सॉर्ट हो गया। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं इसको क्या करूँ, इसने क्या किया, इसने ये कहा कि इसकी लेंथ मालूम कर लिया। ठीक है, पहले हम लोग क्या यूज़ करते थे फॉर लेंथ के लिए हम लोग प्रीवियसली वी वर यूजिंग साइज ऑफ, एंड आई थिंक और क्या यूज़ करते थे, शायद काउंट यूज़ करते थे, पॉसिबल है काउंट यूज़ करते थे, लेकिन मैंने
कुछ और भी यूज़ करते थे मुझे जितना लग रहा है। चलें, कोई मसला नहीं, आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है कि कुछ और भी यूज़ कर लिया हूँ। अब इसकी जो लेंथ है, अब हमें लेंथ का फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें मुझे पता लगाना है, अगर मैं इसको लेंथ को इको कर दूँ, ठीक है, और मैं नीचे वाले को मैंने कमेंट कर दिया। अब मैं देख लेता हूँ इसकी जो लेंथ है वो क्या होती है, ठीक है। इसकी लेंथ है 3, आपको पता है कि 1 2 3 3 आइटम्स हैं, तो इसकी लेंथ जो है 3 है। और उसके बाद साइज ऑफ फॉर द लेंथ ऑफ द एरेस, ठीक है। साइज ऑफ भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं और काउंट भी यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक अब मैंने कुछ और भी यूज़ किया था, मैंने दोबारा यूज़ नहीं किया था, वहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद इसने क्या किया, उसने एक वेरिएबल लिया, उसको 0 के बराबर दिया, क्योंकि जो भी हमारे इंडेक्स एरे हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद इसने $x को कर दिया कि लेस देन जो भी लेंथ है वो, और इसने क्या किया, $x को प्लस कर दिया। और फिर यहाँ पे कार्स को इसने x जो इंडेक्स इसने दे दिया, तो मतलब पहले क्या होगा कि कार्स 0 इंडेक्स वाला आएगा, वोल्वो आएगा, उसके बाद BMW आएगी, उसके बाद टोयोटा आएगा। मतलब जो सॉर्टेड एरे है वो उस तरीके से आएगा। पहले तो अनसॉर्टेड है ना, तो अब सॉर्टेड एरे आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब अल्फ़ाबेटिकल आएगा, B है, उसके बाद T है, उसके बाद लास्ट में V है, ठीक है। अगर हम इसको इस पे एरे अगर हम लगा देते तो ये आएगा वोल्वो BMW टोयोटा, लेकिन यहाँ पे क्या आया, BMW टोयोटा वोल्वो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि मतलब सॉर्टिंग, और सॉर्टिंग की भी डिफरेंट तरीके से सॉर्टिंग होती है। वो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सॉर्ट एरेज इन असेंडिंग ऑर्डर, सॉर्ट एरेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, आर सॉर्ट का मतलब है रिवर्स सॉर्ट, अगर आप इसको समझ लें तो सॉर्ट एरेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ए सॉर्ट मतलब एसोसिएटिव एरे इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज़, ठीक है। के सॉर्ट एसोसिएटिव एरेज इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द की। ए आर सॉर्ट एरेज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। के सॉर्ट मतलब ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया रेफरेंसेस में ये सारे जो फंक्शंस हैं जो मैंने ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। अगर इसमें से हाँ मुझे याद आ गया, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइज ऑफ को मतलब ये कि लॉस ऑफ काउंट, साइज ऑफ सही है। साइज ऑफ के अलावा भी मेरे ख्याल में एक और था, मुझे जहन में नहीं आ रहा। 12 ये सारे जो हैं एरे के फंक्शन हैं, तो इनको आप लोगों ने देख के प्रैक्टिस करके आना है, ठीक है। अगर मैं सारे प्रैक्टिस करवाने लग जाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम करने होगा, तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से आप लोग उसको समझ सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप इन रेफरेंस पे जाएंगे तो पूरे जो भी एरे का फंक्शन है उसकी डेफिनेशन पूरी सही तरीके से लिखी हुई है। अगर कोई आपको समझ नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पे मैंने इसको वार डंप करके देखा है, हर चीज़ को आपने वार डंप करके देख लेना है, ठीक है। वार डंप करके देख लेना है या इको करके देख लेना है, ठीक है। उसको आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या आ रहा है। अब मैंने इसको सॉर्ट कार्स को मैंने एक वेरिएबल में रखा और उस वेरिएबल को मैंने प्रिंट आर करके देखा। अब प्रिंट आर में मुझे कुछ मिला नहीं, मुझे सिर्फ 1 मिला, तो मैं समझ गया हूँ कि ये इसने मुझे 1, अब इसका जवाब कार्स का पूरे एरे का जवाब 1 तो नहीं हो सकता ना, तो इसने मुझे 1 दिया तो किसी शब्द दिया होगा। तो फिर मैंने ये जहन लड़ाया कि हाँ इसने ऐसे किया होगा कि इसने इसको सॉर्ट करने के बाद जब मैंने इस पर सॉल्ट लगाया तो इसके बाद इसने मुझे 1 दिया, मतलब 1 का मतलब है ट्रू। तो मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो भी एरे है सॉर्ट हो चुका है। उसके बाद हमने इसके नीचे कार्स के एरे को जो यहाँ से अनसॉर्टेड है यहाँ सॉर्ट लिखा, और उसके बाद मैंने इसको प्रिंट आर करके देखा कार्स को, तो वो पूरा जो एरे था वो सॉर्टेड आउट था, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को डिबग कर सकते हैं। अगर फिर भी मेरी ज़रूरत आपको फील हो तो आप ऐसे कर सकते हैं कि फेसबुक पे मुझे रीच कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप कमेंट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, आप फेसबुक मैसेंजर पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने A to Z क्लियर करवाई हैं। और उसके बाद आप लोगों को मैंने सर्च करने का तरीका भी बता दिया कि किस तरीके से हम लोग, अगर मसला होगा तो किस तरीके से हम लोग उसको टैकल कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करें कि असाइनमेंट भी जमा कराएं, क्योंकि मुझे कुछ दिन से असाइनमेंट्स मिलना बंद हो गई हैं। तो ये फॉर रेफरेंस है और असाइनमेंट्स है, ठीक है। असाइनमेंट चलें, असाइनमेंट हो गया यहाँ पे।
और रेफरेंस के लिए मैंने आप लोगों को 3 साइट्स दी हुई हैं। इसमें जितने भी आपके एरे के फंक्शन हैं उनको समझ के आना है और उनको प्रैक्टिस भी करना है। अगर आपने एक दफ़ा उनको समझ लिया ना, तो उसमें ये होगा कि अगर हम कोई PHP का एप्लीकेशन बना लेते हैं तो उसमें हम लोग हमारा जो लॉजिक लगता है, फॉर एग्जांपल एरे से रिलेटेड कोई अगर चीज़ आ जाती है तो ऑटोमेटिकली आपका जहन जो है उस चीज़ को पिक कर लेगा, यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, अच्छा एरे में पढ़ा हुआ है या स्ट्रिंग में पढ़ा हुआ है, अच्छा मैंने एरे में पढ़ा हुआ है। तो एरे में आपको फंक्शन का नाम याद है। आप लोगों ने ये कहा है कि एरे का चंक जो है, एरे को जब हम जितने साइज़ में चाहें तोड़ सकते हैं, तो चलें उसके लिए तो एरे चंक यूज़ होता है। तो चलें क्यों ना हम लोग एरे चंक को यूज़ कर लेते हैं। तो फिर आप लोगों ने एरे चंक सर्च किया गूगल पे आके, तो आप लोगों ने अपना आंसर ढूंढ लिया और वहाँ से कोड उठा के या खुद आपने कोड लिख के एरे चंक यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से जहन पे आपको मतलब वो चीज़ नज़र आ जाती है, जहन पे आ जाती है जब प्रैक्टिस करने के बाद। तो जब आप वेब एप्लीकेशन बना रहे होते हैं तो वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट मिलती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी PHP एरे में भी और उसके फिर फंक्शंस में भी। ठीक है, हमने 3 टाइप्स के एरे पढ़े हैं और उसके फंक्शंस कुछ पढ़े, 3 फंक्शंस पढ़े हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये है कि 8, 10, 15, 20 जो भी फंक्शन है उनको आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है 1-2 दफ़ा और वो एक फ़ाइल में बना के मुझे सेंड कर देने, ताकि मैं हर चीज़ को सही तरीके से देखूँ। ठीक है, और इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा लेक्चर नंबर 16, तो उसमें हम PHP के जो फंक्शन हैं उनको देख लेंगे, या पोस्ट के जो मेथड्स होते हैं मेनली यूज़ होते हैं फॉर्म सबमिशन के लिए, या तो हम उनको देख लेंगे। ठीक है, अभी PHP के जो लेक्चर रहते हैं, एक फंक्शन रहता है, फंक्शंस रहते हैं, फंक्शंस हम लोग कैसे बनाते हैं PHP में। ठीक है, उसके अलावा दूसरा रह जाता है कि PHP का डेट फंक्शन रह जाता है, और तीसरा आपका जो फॉर्म इनपुट्स के लिए जो एक्शंस यूज़ होते हैं, जो एक्शन मेथड्स यूज़ होते हैं, तो उन मेथड्स के बारे में हम लोग उसको किस तरीके से फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और फॉर्म वैल्यूज़ जो है हम लोग गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब 2-3 चीज़ें रहती हैं PHP में। उसके बाद हम लोग डेटाबेस की कनेक्टिविटी की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल 16वें लेक्चर में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। कल 16वें लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।